का दौर चल रहा है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, कई सारी परेशानियां। सर, समाजवादी पार्टी की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर खूब प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी दीपक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर खूब प्रदर्शन किया गया और जो है केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। हालांकि लाठीचार्ज भी लखनऊ में देखने को मिला। तो क्या कहेंगे आप इस बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिएगा केंद्र सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन का फायदा देने के बजाय गरीब जनता पे, आम जनता पे, किसानों पे डीजल का जो दाम बढ़ाया है, मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना कि डीजल पेट्रोल के बराबर कभी हुआ हो। शायद आपने भी कभी नहीं सुना हो। बिल्कुल सर। पहली बार मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। चीन के मुद्दे पर आइएगा। चीन में जिस वक्त ढोकलाम में जो उन्होंने चीन ने हरकत की थी, हिंदुस्तान को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उस वक्त ही सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन वो चीन को बड़े हल्के में लेते रहे। पता नहीं हल्के में लेते रहे या डर में लेते रहे, ये पता नहीं। अब केवल जब भी बात उन्होंने कही अपनी वोटों के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करी, कभी चीन की बात नहीं करी। शायद आपको पता होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले, काफी पहले ही ये कहा था कि हमको पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है। बहुत पहले उन्होंने बता दिया था, आगाह कर दिया था। लेकिन इस बात को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं हुई, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में ये कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके लिए बीजेपी ने इतना प्रचार किया था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह चुके हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री। अगर आप उनकी बातों को इतना समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना समझते हैं, माननीय मोदी जी समझते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी समझते हैं, जब उस बात को इन्होंने इतनी गंभीरता से ले लिया क्योंकि वो वोटों की राजनीति थी, तो क्या इनको ये जब उन्होंने माननीय नेताजी ने चीन के बारे में बोला तो इनको चीन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? वैसे ये कहते हैं पाकिस्तान है क्या? रियल बात है, पाकिस्तान हमारे आगे है क्या? जब पाकिस्तान हमारे आगे कुछ नहीं है तो हमको चीन को हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा कर सकता है और ये हमेशा धोखा करेगा और पहले से भी धोखा करता हुआ आया है। तो केवल क्या ये वोट की राजनीति करेंगे? क्या ये देश के लिए, देश की जनता को नहीं बताएंगे चीन में क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या हुआ, चीन हमारी सरहदों में घुस रहा है, इस बात को जनता को क्यों नहीं बता रहे? ठीक है पंडित दीपक गौड़ जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष की बात करें, हमलावर है केंद्र सरकार पर, चाहे चीन के मुद्दे को लेकर बात करें या अन्य मुद्दों को लेकर, अब राजनीति की रोटी सेकने का तो वक्त नहीं है। हमारे 20 जवान गलवान घाटी में जो है शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इसमें विपक्ष भी घुस रहा है, विपक्ष भी तो हमलावर हो रहा है, विपक्ष भी तो राजनीति करने का काम कर रहा है? ये नहीं मानते आप? देखिए, विपक्ष राजनीति करने का काम नहीं कर रहा, विपक्ष जनता को बता रहा है कि जिस तरीके से ये लोग गुमराह करते हैं, क्या कि 56 इंच का सीना किस लिए? केवल वोटों में, वोट मांगने के लिए, या जब चुनाव आए तब के लिए? अभी बिहार में अमित शाह जी गए, वहां पे इन्होंने प्रचार किया, वहां पे वही बातें, केवल वोटों की बातें होंगी? क्या हमारी देश की सुरक्षा की बात नहीं होगी? हमारे सैनिकों की बात नहीं होगी? हमारे सैनिक अगर है ना शहीद होंगे तो क्या हम विपक्षी हो या पक्ष के लोग हो, क्या हम उनको याद नहीं करेंगे? क्या हम उनके मुद्दे नहीं उठाएंगे? क्या हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे? इसमें राजनीति नहीं है, इसमें सच्चाई बताने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही, हर मीडिया नहीं बताना चाह रही। सर, मीडिया तो बता रही है, मीडिया तो अपना काम कर रही है, वो तो विपक्ष की बात भी रख रही है, मीडिया अपना काम कर रही है जितना उसको बताया जा रहा है। उसको पूरी खबर मीडिया को भी नहीं बताई जा रही, पूरी खबर नहीं बताई जा रही, दूर रखते हैं मीडिया को। सर, आप बताएं जरा क्या है पूरी खबर? सर, हमें भी तो पता चले कि आगे कौन से। 2 दिन तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि चीन में हुआ क्या। पहले इनकी अपनी मीटिंग हुई, उसके बाद में ये बयान बताते, तभी आप लोगों ने अपनी बताई बात इस तरीके से बात हुई है। देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, केवल चाहे वो लॉकडाउन हो, चीन सीमा का मामला हो, कोई मामला हो, ये केवल
जो राजनीति कर रही है विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मजदूर आपने देखा, मजदूर नौजवान लॉकडाउन के दौरान में कितने कितने बेरोजगार पैदल पैदल उन्होंने यात्रा की है, कहाँ पे रोजगार दे दिया। योगी जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में 70 लाख और 50 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अरे आपने रोजगार उनका छीन लिया। आज मजदूर इस हालत में है कि उसे रोजगार उसको मिलना तो बड़ी दूर की बात है, उसको अपनी 2 जून की रोटी किस तरीके से वो खाए, उसको मुश्किल हो रहा है। रोटी नहीं खा पा रहा मजदूर, अपने घर नहीं जा पा रहा मजदूर। इस बात से सरकार को सिर्फ अपना इस तरीके से गुमराह करके बताना, केवल अपनी वोटों की वजह से किसी मजदूर का भला नहीं हो रहा, किसी किसान का भला नहीं हो रहा। आप बताइए, डीजल इतना महंगा है, किसान को डीजल की हर वक्त जरूरत है, इंजन पेट्रोल से नहीं डीजल से चलते हैं। क्या इस वक्त लॉकडाउन के दौर में जो किसान मरा हुआ है, इनको डीजल की इतनी रेटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए? आप ही बता दीजिए। ठीक है पंडित दीपक गौड़ जी, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन ये भी बता दें मीडिया अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे तो राजनीति करने की बजाय काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। यह अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू